Ephesians chapter 5 verses 22 to 33. और इफिसियों उसका 5वां अध्याय 22 से लेके 33 तक. This whole verses can be summarized into two terms. और ये पूरा जो अध्याय या ये पूरा जो भाग है इसको दो मुख्य संक्षेप रूप में बता सकते हैं. Love and submission. और दो मुख्य शब्दों में इसे बता सकते हैं, वो है प्रेम और अधीन में रहना. When it is possible. ऐसा कब हो सकता है? Ephesians chapter 5 verse 18. इफिसियों 5 का 18. Please read in Hindi. और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. Yes, be filled with the Spirit. और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. Then that 22 to 33 chapters, whatever Paul telling, it is possible. और आत्मा में भरने के बाद जो भी आगे लिखा है 22 से लेके 33 तक जो पौलुस कहता है वो फिर हम में हो सकता है. If we are not filled with the Spirit, यदि हम पवित्र आत्मा में नहीं भरे हुए रहते, we are enjoying in junior KG. As brother told, we are enjoying in junior KG standard. और यदि हम पवित्र आत्मा में नहीं भरे हुए तो हम जो है छोटी कक्षा में जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसके समान हम आनंद लूटते रहते हैं. So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, it is a command of God. ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक आदेश है. Be filled with the Spirit. तुम पवित्र आत्मा में भरे रहो. If we filled with the Spirit, what will happen? यदि हम पवित्र आत्मा में भरे रहते हैं तो क्या होता है? Verses 15 and 16. और same chapter. उसी अध्याय का 15 और 16 में God is giving wisdom. यहाँ पर परमेश्वर बुद्धि देता है. Wisdom to live in this evil world. और ऐसी बुद्धि जिसके सहारे हम इस दुष्ट दुनिया में जी सकते हैं. Wisdom to live for Jesus. और ऐसी बुद्धि जिसके जरिए से हम यीशु के लिए जी सकते हैं. Verse 17. और उसी अध्याय के 17वें वचन में Understanding. ज्ञान. Understanding the will of God. परमेश्वर की मर्जी को समझना. What is God's will? परमेश्वर की मर्जी मेरे लिए क्या है? Understanding His speed. और उसकी रफ्तार को जानना. Time. और उसके समय को जानना. Direction. और उसकी दिशा को समझना. STD. Speed. Time. Direction. और STD मतलब उसका रफ्तार, उसका समय और उसका दिशा को जानना. We may pray for something but it is not happening. और हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते होंगे लेकिन उसके लिए वो शायद नहीं होता होगा. That time can we say thank you Lord? और उस समय में क्या हम कह सकते हैं धन्यवाद प्रभु? In God's time it will be done. और परमेश्वर के समय के अनुसार वो चीज मुमकिन हो जाएगा. That is understanding. इसी को हम समझ कहते हैं. Then verse 19. और उसी अध्याय के आगे 19वें वचन में a joyful heart. और मन में आनंद से भरा हुआ. a heart is filled with singing to the Lord. और आपके दिल में परमेश्वर के लिए हमेशा गीत गाते रहते हैं. Many times it happens to me. और कई बार मेरे साथ ऐसा होता है. When I do something, जब मैं कुछ करता हूँ, I was thinking about God's wonderful creation. और मैं परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि के बारे में सोच रहा था. Each and every part of our body. हमारे शरीर के हर एक अंग और सदस्य के बारे में. How it is functioning. ये कैसे काम करता है. How minutely it is designed. और कितनी बारीकी से परमेश्वर ने उसको रचा है. How supernatural engineering power needed. और कितने अलौकिक रीति से परमेश्वर ने उसकी पूरी सृष्टि की है. Even a small hair also cannot be made by man. और इतना तक कि एक बाल भी जो है मनुष्य उसका सृष्टि नहीं कर सकता. So that song often I sing. और इसीलिए हमेशा मेरे दिल में वो गीत गाता रहता हूँ. छोटी छोटी जीवन गाड़ी. और छोटी छोटी जीवन गाड़ी.
कितना अद्भुत गाड़ी है ये. कितनी अद्भुत गाड़ी है ये. Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों. Filled with the Spirit, singing will be filled with in your heart. और जब आप पवित्र आत्मा में भरे रहते हो तो तुम्हारे दिल में, हृदय में हमेशा गीत भरा हुआ रहता है. Verse 20. और आगे 20वें वचन में, A heart filled with thanksgiving. और ऐसा एक हृदय जो धन्यवाद से भरा हो. Yes. Bible says, give thanks always. और पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम हमेशा धन्यवाद करते रहो. Is it possible always? क्या ये मुमकिन है हमेशा धन्यवाद देते रहना? Yes. With the help of the Holy Spirit, it is possible. हाँ, पवित्र आत्मा के सहारे के साथ ये मुमकिन है. And verse 21. और 21वें वचन में, An attitude of submission. और एक दूसरे के अधीन होने का मनोवृत्ति. Yes, true submission is very very important in our Christian life. और मसीह जीवन में सफल रहने के लिए एक सच्चे तरीके से अधीन होना बहुत जरूरी है. We can learn from it from Jesus. और इस अधीन होने के बारे में हम यीशु से सीख सकते हैं. Jesus told, not my will but thy will. यीशु ने कहा कि मेरी मर्जी नहीं लेकिन मेरे पिता की मर्जी. John chapter 16 verse 13. और यूहन्ना 16 का 13. Holy Spirit will guide you in all truth. पवित्र आत्मा तुम्हें सारी सच्चाई में तुम्हारी अगुवाई करेगा. Here I want to underline into all truth. और इस वचन में इस शब्द को मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि सारी सच्चाई में Holy Spirit will guide us. पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा. In all situations. और सारे हालातों में पवित्र आत्मा हमें चलाएगा. Not in a particular situation, all situations. सिर्फ एक आध कोई हालत में नहीं लेकिन हर एक हालत में पवित्र आत्मा हमें चलाएगा. It will equip us. वो हमें तैयार करेगा. It will give boldness. वो हमें हियाव से भर देगा. Courage. और वो हमें धाड़स देगा. Strength. और शक्ति देगा. My dear brothers and sisters, so today God is ready to fill all of us. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर तैयार है कि वो हम में से हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा में भर दे. Be jealous. और तुम आत्मिक धूम से रहो. Roman 5:5. रोमियो के 5:5. The love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. और परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है. Yes, by Holy Spirit is filled in our heart is God's love. और जब पवित्र आत्मा हमारे दिलों में भरा जाता है वो परमेश्वर का प्रेम है. God's love make our heart soft. और परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे हृदय को सॉफ्ट बना देता है. When it makes our heart is soft, it is easy to love brothers and God. और जब हमारा दिल या हमारा हृदय नर्म हो जाता है तब ऐसे में परमेश्वर और हमारे भाइयों और बहनों से प्रेम करना आसान हो जाता है. It is easy to submissive to one another. और फिर ऐसे में एक दूसरे में पवित्र प्रेम में अधीन होना भी संभव होता है. It is easy to ask forgiveness. और ऐसे में बहुत आसानी से हम माफी भी मांग सकते हैं. Sorry brothers and sisters, it is easy. और माफी चाहता हूँ भाइयों और बहनों, ऐसा कहना बहुत आसान हो जाता है. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो.